नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल। हमारी कंपनी का नाम है प्रोपडार्ट। साथियों, प्रोपडार्ट एक रियल एस्टेट सेगमेंट की कंपनी है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, न्यू नोएडा, आगरा अर्बन और राया हेरिटेज इन जगह पर रियल एस्टेट में काम करती है। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ईडा सिटी के अंदर है और न्यू नोएडा के अंदर और ग्रेटर नोएडा। आगरा अर्बन और राया हेरिटेज ये भविष्य के शहर हैं जिस पर हमारी टीम प्रॉपर वर्किंग कर रही है और इसमें एक्विजिशन पार्ट पर हम काम कर रहे हैं। आगरा अर्बन और राया हेरिटेज, न्यू नोएडा के अंदर एक्विजिशन पार्ट पर हम काम कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा एक एंड यूजर का शहर है और एक इन्वेस्टर का शहर है, इस पर हम काम कर रहे हैं। ईडा सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, एंड यूजर धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, जैसे जो आसपास की टाउनशिप है वहां प्रवेश कर रहा है। तो एंड यूजर के हिसाब से हम वहां की टाउनशिप में आपको रेजिडेंस दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप अथॉरिटी प्लॉट्स खरीद सकते हैं, किसान कोटा प्लॉट खरीद सकते हैं, एक्विजिशन पार्ट खरीद सकते हैं। एक्विजिशन जो एग्रीकल्चर एक्विजिशन है, जो अथॉरिटी एक्वायर करती है, आपको उसके एवज में पैसे देती है, तो वो आप इन्वेस्टमेंट परचेज कर सकते हैं। आज जो हम इस वीडियो को लेके आए हैं ये ईडा सिटी को लेकर वीडियो है और ईडा सिटी के अंदर अभी की वास्तविक स्थिति क्या चल रही है उस पर बात करेंगे। अब से 6 महीने पहले हमने एक वीडियो डिलीवर्ड की थी, जिस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि इस बाजार के अंदर अथॉरिटी का जो प्लॉट्स का बाजार है, जो सामान्य सेक्टरों के प्लॉट्स हैं 18, 20, 16, 17, 22 डी, इस तरीके के जो सेक्टर हैं, इनके अंदर 6 महीने आपको आर्थिक मंदी देखने को मिलेगी। वही फेस आपने अभी देखा भी होगा 6 महीने के अंदर, और करंट की सेम सिचुएशन है जो पहले थी। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उस पर अभी थोड़ा प्रकाश डाल देंगे और इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस है। देखिए, बाजार के अंदर लिक्विडिटी एक पॉइंट पे है कि इतनी लिक्विडिटी बाजार में सर्कुलेट होती रहती है। यहां पर ऑप्शंस लॉट्स ऑफ खुल गए हैं। तो जो अथॉरिटी प्लॉट्स में लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, कुछ लोग किसान कोटे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्डर टाउनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग एक्विजिशन पार्ट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो रिक्रिएट हो गए हैं काफी, इसीलिए अथॉरिटी प्लॉट्स के जो इन्वेस्टमेंट रेगुलर होते थे उस मात्रा में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पहले एकमात्र ऑप्शन था सेफ साइड, साफ सुथरी ट्रांजैक्शन का अथॉरिटी प्लॉट्स। इसीलिए नंबर ऑफ पीपल्स जो आते थे वो अथॉरिटी प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते थे। अभी वही लोग डिफरेंट लोकेशंस में जहां जहां उनको दिख रहा है कि यहाँ रेट में अभी गैप है या रेट अभी यहाँ कमजोर है, ये बढ़ेगा, वो वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा एग्रीकल्चर एक्विजिशन लैंड का टॉपिक है ईडा सिटी के अंदर, जिसके हम आपको 3 से 4 ऐसे कॉमन बेनिफिट्स बताएंगे। वो कॉमन बेनिफिट्स आपको 100% सही नजर आएंगे। देखिए, अगर आप अथॉरिटी प्लॉट्स खरीदते हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट है, पक्की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के प्लॉट्स की। बट इसमें क्या है, वो प्लॉट घटता भी है, बढ़ता भी है, वो बाजार के सेंटीमेंट पे काम करता है, या जो बाजार में करेक्शन भी आता है जो अभी आपको देखने को मिला 1.5 से 2 साल के अंदर, उस पर काम करता है। अगर आप अथॉरिटी प्लॉट्स खरीदते हैं, आप आज घट भी सकता है अगर रेगुलर डिमांड नहीं है। अगर रेगुलर डिमांड है, सप्लाई नहीं है, तो रेट बढ़ भी सकता है अथॉरिटी प्लॉट्स का। यहाँ एग्रीकल्चर एक्विजिशन में क्या है कि ये जैसे आज का एक भाव है, सरकारी भाव, कि हम प्राधिकरण हैं, हम आप किसान हो, आपकी जमीन को हम एक वाजिब अमाउंट में खरीदेंगे, जिसकी हमने मानक तैयार करके रेट तय कर दिया कि 3808 रुपए मीटर में हम आपकी जमीन खरीदेंगे, आपको किसान कोटे का 7% प्लॉट देंगे। 4300 रुपए मीटर में खरीदेंगे तो आपको किसान कोटे का प्लॉट हम नहीं देंगे। ये 2 मानक उन्होंने तैयार किए। अब सपोज करो आप आज एक जमीन खरीदते हो एग्रीकल्चर एक्विजिशन वाली, जो कि लिस्ट के विलेज हैं और वो आपके एक्वायर होने ही होने, आप उसको बचाने के हिसाब से नहीं खरीद सकते। वो एग्रीकल्चर है, जब तक नहीं जाएगी जब तक यूज कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 1 से 1.5 साल 2 साल में वो जमीन आपकी प्राधिकरण लेगा ही लेगा, क्योंकि उसने वो नोटिफाइड विलेज में उसका नाम दाखिल कर दिया है। और जैसे जैसे विलेज या डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, वो उन विलेजों को एक्वायर करते जा रहे हैं। तो उसमें आपको एक्वायरमेंट मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं है आप उसको बचा लेंगे या आप
किसी और पर्पज से यूज कर लेंगे या आबादी बना लेंगे। अगर आबादी होगी तो प्रॉपर आबादी होगी, गांव के पास की आबादी होगी, लाल डोरे की होगी, वो आबादी होगी। सपोज करो कोई बीच जंगल के अंदर एग्रीकल्चर एक्विजिशन का पार्ट है, आप उसको आबादी बनाना चाहें, वो पॉसिबल नहीं है। आप इस तरह की थिंकिंग अपने माइंड में ना लेके आए कि हम उसको बचा लेंगे। तो जैसे आज का एक भाव है 3808 रुपए मीटर प्लस किसान कोटे का प्लॉट, 4300 रुपए मीटर विदाउट किसान कोटा प्लॉट। अब इस साल ये रेट है, अगली साल मुआवजे की दर 10% बढ़ती है, तो जो 4300 है वो आपका क्या बोलते हैं 500 रुपए बढ़ के 4800 5000 तक पहुंच जाएगा। जो 3800 है वो आपका 400 रुपए बढ़ के 4200 तक पहुंच जाएगा, उसी मानक के हिसाब से। तो आप ये माने जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो इन्वेस्टमेंट आपकी प्लस हो रही है। प्लस और क्या बेनिफिट्स हैं? एक बेनिफिट इसका ये है कि अगर आप किसान कोटा प्लॉट लेना चाहते हैं तो जितने की आपकी जमीन जाएगी, जो आपको पैसा मिलेगा उसका 10-15 गुने का तो आपका किसान कोटे प्लॉट की वैल्यू हो जाएगी जब वो डेवलप होके आपको मिलेगा। उसका प्रोसीजर क्या है? जैसे किसान से एक्वायरमेंट में जमीन ले ली, उसको उसके नक्शा 11 पर 7% का प्लॉट मेंशन कर दिया कि आपका ये साइज बनता है। उसके बाद 7% का प्लॉट आपको डेवलप करके प्राधिकरण देता है, आपसे डेवलपमेंट चार्ज जमा कराता है, आपको रजिस्ट्री कराता है, उसके बाद आपको प्लॉट दे देता है। उसको आप बेच भी सकते हैं, सेमी कमर्शियल होता है। उसमें आप कुछ जब आपकी जमीन गई है तो एक आपको ऑप्शन देता है कि आप इसमें कुछ ऐसा व्यापार कर ले जिससे आपका आगे का सिस्टम चल सके, और जमीन जाने के बाद जो पैसा मिलता है उसको आप यूटिलाइज करके इसमें कुछ व्यापार कर सकें, इसलिए या किराए पे दे सकें। इस तरह की गतिविधि के लिए आपको किसान कोटा प्लॉट दिया जाता है। आप उसे बेच भी सकते हैं, दोनों ही बातें। फिर प्लस आपको जो जमीन जाने के बाद एक फार्मर कोटे में आप आ जाते हैं कि आप प्राधिकरण के एक फार्मर रहे हैं, आपको 17.5% का कोटा हर एक स्कीम के अंदर मिलता है। आप कोई भी रिहाइश की स्कीम आएगी उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 17.5% का कोटा आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 प्लॉट आते हैं तो ये मानो 175 प्लॉट आपके लिए अलॉटेड है, उस लॉबी के लिए जिन्होंने प्राधिकरण को जमीन दी है। तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं प्लॉट निकलने के, क्योंकि अगर आप 200 प्लॉट आते हैं तो 1000 फार्मर अगर अप्लाई करते हैं तो ये माने कि 5 पे 1 का रेशियो आ जाता है, 5 किसानों पर 1 किसान का रेशियो आ जाता है, उसके निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहां पर 2 लाख फॉर्म आए हैं वहां आपको 800 प्लॉट हैं, वहां आपको 10,000 8,000 लोगों पे, आपको 5,000 लोगों पे, 2,000 लोगों पे आपका नंबर आता है कि इतने के बाद आएगा, तो यहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस जो अमाउंट आपको मिलता है वो एक फार्मर कैटेगरी के हिसाब से आपको नॉन टैक्सेबल अमाउंट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, वो एकदम कोर वाइट इनकम आपकी होती है। तो अभी यमुना प्राधिकरण के अंदर जो एक्विजिशन वाला पार्ट है, काफी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर लैंड परचेज कर रहे हैं, और अभी लैंड का जो रेट है, आप ये माने जो छोटा बीघा होता है वो आपका 756 गज का होता है, बड़ा बीघा होता है वो आपका 1008 गज का होता है। तो आप अगर छोटा बीघा लें बड़ा बीघा लें वो मैटर नहीं करता, आप कितने मीटर जमीन परचेज कर रहे हैं और वो किस रेट में परचेज कर रहे हैं वो मैटर करता है। क्योंकि जब प्राधिकरण आपकी जमीन को एक्वायर करता है वो आपका मीटर में उसका मानक तैयार रहता है, मीटर के हिसाब से वो मुआवजा देता है। तो आपकी खतौनी में सपोज करो 6 बीघे जमीन है तो उसमें 6 बीघा गज में नहीं काउंट होगा, उसमें ये काउंट होगा कितने मीटर जमीन है, उसके हिसाब से आपको एक्वायर करके प्लॉट मिलेगा उतने ही मीटर का, और उतने ही मीटर का मुआवजा मिलेगा। तो यहां पर आज की डेट में 600 जो आपका 756 गज का बीघा है वहां पर आपको जमीन मिल जाती है 20 लाख रुपए बीघे, और अगर जो बड़ा बीघा है 1008 गज का 843 मीटर का, वहां जमीन आपको मिल जाती है 25 लाख रुपए बीघे। अगर सपोज करो आज की डेट में जो 20 लाख रुपए बीघा जमीन मिल रही है आपको, अगर कल चली जाती है तो उसका क्या रेट है, वो जमीन आपको 24.5 लाख रुपए तो प्राधिकरण आपको देगा, प्लस आपको एक 7% का प्लॉट देगा। छोटे बीघे पे मान लो 1 बीघे की बात कर लेते हैं, वो आपको 40 मीटर का प्लॉट देगा, 1 बीघे जमीन है तो, और आपको 24.5 लाख रुपए पैसे देगा। ये है आज की बात। अगर सपोज करो 2 साल बाद एक्वायर होती है तो जमीन का जो रेट बढ़ेगा प्राधिकरण की तरफ से, वो रेट बढ़ के उस टाइम का जो मेजरमेंट होगा या उस टाइम का जो मानक होगा, इसके हिसाब से आपको जमीन के पैसे मिलेंगे। तो यहाँ एक बात सिद्ध हो जाती है
कि यहाँ से आगे प्लस होना है, माइनस नहीं होना है। तो ये वो मतलब नॉन रिस्केबल बाजार है। यहाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके बेनिफिट्स लॉट्स ऑफ है। भाई प्राधिकरण का वो प्लॉट आपको मिल रहा है जो किसान कोटे में आपको कमर्शियल करने का मौका मिलेगा। आप उसको 70 से 80 हजार रुपए मीटर आप उसको रजिस्ट्री होते ही बेच भी सकते हैं। ये आज का भाव है। हो सकता है एयरपोर्ट शुरू होने के बाद वो सीधा भाव ही 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए मीटर खुले। किसान कोटे में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो प्लॉट की कीमत बाजार में 70 लाख रुपए है, अगर आपका प्लॉट निकल आता है रजिस्ट्री के बाद, वो प्लॉट की कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए है रजिस्ट्री होने के बाद। तो कई सारे बेनिफिट्स हैं। आप इसमें एक भी ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिस पर आप ये उंगली रख के कह सकें कि यहां पर ये लॉस हो सकता है। लॉस नहीं है। एक बात हो सकती है, मानो मैं आपको बोल रहा हूं 2 साल में एक्वायर हो जाएगी, वो 2 साल की जगह 2.5 साल हो सकती है, 3 साल हो सकती है, 3.5 साल हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि वो जमीन आपकी एक्वायर नहीं हो, क्योंकि सारा मास्टर प्लान पहले ये लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद विलेज नोटिफाइड करते हैं कि ये जो मास्टर प्लान, अभी जो ये मास्टर प्लान आप देख रहे हैं, ये मास्टर प्लान इन्होंने लॉन्च कर दिया। अभी आज की स्थिति में जो डेवलपमेंट की हम बात करें, जो डेवलपमेंट हुआ है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट डेवलप हुआ है। अथॉरिटी के सेक्टर की बात करें, अभी ये पूरा पार्ट बाकी है, ये वाला पूरा पार्ट बाकी है, ये पूरा पार्ट बाकी है, ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये इसके बीच का ये पूरा पार्ट बाकी है, ये वाला आपका एयरपोर्ट हो गया। तो ये सारा भी बाकी है। प्लस इस साइड में आपका अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये अभी पूरा बाकी है। तो इन विलेजों की एक लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं किस तरीके से आपको जमीन परचेज करनी है, कहां कहां लोकेशन पे जमीन परचेज करनी है। जो उस लिस्ट के अंदर विलेज है, इनका जो एक मास्टर प्लान ड्राफ्ट है, उसके अंदर भी विलेज की एक लिस्ट दी है। पूरी विज्ञप्ति हम आपको शेयर कर देंगे। उस विज्ञप्ति को आराम से रीड आउट करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से विलेज में हम प्लॉट ले सकते हैं या जमीन ले सकते हैं। दूसरा पार्ट, जमीन लेने के बाद तरीका क्या है। सबसे पहले आपने लैंड पसंद कर ली, एक्विजिशन का विलेज चेक कर लिया। आपने जैसे ही एडवांस दिया तो आपको एक मेजरमेंट करके, एक 4 दीवारी करके आपको ये बता दिया जाता है कि ये आपकी जमीन है। उसके बाद फिर आपकी रजिस्ट्री कराई जाती है। रजिस्ट्री के तुरंत बाद म्यूटेशन कराई जाती है 35 डेज के बाद। 35 दिन के बाद म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन के बाद आप ऑनलाइन यूपी भूलेख पे भी चेक कर सकते हैं जो जमीन हमने परचेज की है वो हमारे नाम पे आई है भी या नहीं आई है। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी रहती हैं। आपका मुआवजे में जब फाइल लगती है, फाइल को लेके अगर कोई इशू है या आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे हम अप्लाई करें एक्वायरमेंट के पैसे को लेने के लिए, तो उसमें पूरी हेल्प हम आपकी करेंगे और 100% आपको एक एक बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करना है एग्रीकल्चर एक्विजिशन लैंड में, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारी डेडिकेटेड टीम से, हमारी फर्म से। अथॉरिटी के एडजॉइनिंग प्रोपडार्ट का ऑफिस है, आप आ सकते हैं। अथॉरिटी में भी वो चीज़ क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये विलेज क्या नोटिफाइड है। जो इनका प्लानिंग डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इन विलेज में हम जमीन खरीद रहे हैं, क्या इस विलेज की जमीन नोटिफाई है, 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल में क्या एक्वायर हो सकती है। अगर आपको वहां से ग्रीन सिग्नल मिलता है तब आप परचेज कर लें। किसी डीलर पे भरोसा मत करो, किसी ब्रोकर फर्म पे भरोसा मत करो। अगर आपको प्राधिकरण बोलता है ये हमारे पास नोटिफाइड विलेज है, इस विलेज के अंदर आप जमीन परचेज कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल साफ सुथरी जानकारी देंगे, फिर आप आगे उसमें क्रम से बढ़ सकते हैं। तो इस तरह के डेवलपमेंट से रिलेटेड, एक्विजिशन से रिलेटेड हम आपको वीडियोस देते रहेंगे रेगुलर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को वहां तक शेयर करें जिन लोगों को नीड है इस तरह की इन्वेस्टमेंट की। आप नहीं करना चाहते इन्वेस्टमेंट, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, लेकिन आपके परिचित लोग हो सकता है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अपने जो फैमिली ग्रुप्स हैं उनको आप ये वीडियो भेजें। बाकी यमुना प्राधिकरण के जो एरिया है उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट आएगा हमारी टीम के माध्यम से, हमारे माध्यम से इसी चैनल पर आपको देखने को मिलता रहेगा। एक्विजिशन के पार्ट पर कोई भी आपको क्वेरी है, आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, आप कमेंट्स के माध्यम से
अगर आपका कोई और टॉपिक है जो हमारे दिमाग से रिमूव हो रखा है, उस टॉपिक को आप बताएं, उस पर हमारी टीम वर्किंग करके आपको एक अच्छी वीडियो डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज की अपनी इस वीडियो को करते हैं अभी समाप्त। मिलेंगे कल किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी दूसरी वीडियो के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम देंगे आपको, एक ओवरऑल बाजार का आज का क्या सेंटीमेंट चल रहा है, या आने वाले 6 महीने से 8 महीने में क्या हो सकता है ईडा सिटी के अंदर। हमारी पुरानी आप सारी वीडियो देखें उठा के, जो हम बोलते हैं बाजार के अंदर जो चलता है, या जो कॉलिंग हमारी आती है, या जो लोगों का सिनेरियो होता है, उसके बिहाफ पर हम एक निचोड़ निकालकर उस जानकारी को आप तक साझा करते हैं। आज भी हम वही चीज बोल रहे हैं। आने वाली जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम आपको डिटेल एक वर्जन देंगे बाजार का, कि बाजार की जो स्थिति है, अथॉरिटी प्लॉट्स की ये स्थिति है, किसान कोटे की ये है, एक्विजिशन लैंड का ये रेट है। आप अपना मन बना के, आप अपने हिसाब से, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इस साइड में है, आपको उसको एडजस्ट करके इस साइड में लाना है, या इस साइड से इस साइड में आना, वो आपका विवेक काम करेगा। आपको हम बता सकते हैं कि बाजार की आज की ये स्थिति इसकी है, एक्विजिशन की ये है, अथॉरिटी प्लॉट्स की ये है, बिल्डर प्लॉट्स की ये है, बट वहां पर आपका डिसीजन काम करेगा, आपको कहां कैसे एडजस्टमेंट करना है। तो ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। न्यू नोएडा से रिलेटेड आपको मिस्टर अरुण हमारे यहाँ से जानकारी देते हैं, अथॉरिटी प्लॉट्स से रिलेटेड आपको मिस्टर प्रिंस जानकारी देते हैं, एक्विजिशन लैंड, अथॉरिटी प्लॉट्स से रिलेटेड जो भी कोई क्वेरी होगी आपकी, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो को समाप्त। मिलेंगे कल किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार साथियों।